दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन जरूर से आप यूज करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पहला स्मार्टफोन किस कंपनी ने बनाया था, कब आया था, क्या कुछ स्पेक्स थे और तब का स्मार्टफोन और अब के स्मार्टफोन में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने के मिलते हैं, कहां से कहां तक पहुंच गया है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। काफी कमाल का वीडियो रहने वाला है। जरूर से आपको अपने स्मार्टफोन के पूर्वज के बारे में यहाँ पर जानना चाहिए कि पहला कौन सा फोन था, क्या कुछ देखने को मिलता था, क्या कुछ नहीं था, कैसे काम करता था। तो काफी कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, मजा आपको आने वाला है जान के जाना। साथ में कुछ पिक्चर्स भी मैं शेयर करूंगा जिसमें आपको मजा आता है हमेशा ही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में चैनल पर नए तो चैनल करना सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जानते हैं पहले स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों पहला जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन था 2008 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, जो कि HTC कंपनी के तरफ से यहाँ पर आया, जिसका कि नाम HTC ड्रीम रखा गया और मतलब मॉडल नंबर, और यहाँ पर इसको एक अलग मॉडल नंबर से बनाया गया जो कि रहा इसका टी मोबाइल G1 करके। अब इसका जो मतलब काफ़ी सिंपल सा फोन था, आपको देखने स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आती थी, जो कि कीपैड टाइप का ही था, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा था। अब बात करते हैं स्पेक्स के बारे में, जो कि सबसे पहले आता है प्रोसेसर। अभी जो आपको देखने मिलते हैं भाई स्नैपड्रैगन के 400 की सीरीज के हो गए, आपने बोला 435, आपने बोला 720G, तो कितने सिंपल है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर था बहुत ही अजीब सा था, वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया डिटेल, आप देख सकते हैं, जिसकी कि जिसमें आपको एडर्नो GPU जो था 130 मिलता था, जो कि अब 600 तक पहुंच गया है। तो काफी लो स्पेक्स उस टाइम थे। और बात करें रैम की तो 192 MB की रैम मात्र इसमें मिलती थी, जो कि अब जो है 12 GB के रैम के फोन आपको देखने मिल जाते हैं। और बात करें यार इंटरनल स्टोरेज के बारे में, जो कि 256 MB यहाँ पर मिलती थी केवल, जिसमें कि मुझे लगता है अब शायद एक HD जो होता है आपका 2K 4K का गाना भी ना आ पाए, इतने मतलब रिवोल्यूशन हुआ है फोनों में। और बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, जो कि TFT यहाँ पर फुल रहने वाली थी, 3.2 इंच की डिस्प्ले मिलती थी, जो कि काफी मतलब अब के मुकाबले तो बहुत छोटी थी। उस टाइम तो लगता था हाँ बहुत बड़ी स्क्रीन है, क्योंकि कीपैड होता था तो बहुत छोटी स्क्रीन होती थी, तो उस टाइम तो लगता था कि हाँ बहुत बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर है। और बात करें थोड़ी सी इसके बटन के बारे में, तो उस टाइम कीपैड में सबसे ज्यादा जो हल्ला था वो ब्लैकबेरी का था, क्योंकि उसमें जो बटन थे क्वालिटी कीपैड दिया हुआ था, जिसमें कि आपको बहुत आसानी से टाइपिंग करने में आसानी रहती थी। अब इसमें यही जो कीपैड स्टाइल डाला गया, जहाँ पे इसमें टच में तो आपको कोई बटन देखने नहीं मिलता था, लेकिन क्वालिटी कीपैड इसमें दिया गया, जो कि स्लाइड करके आपका नीचे की तरफ को ओपन हो जाता था। और इसी के चलते जो ये फ़ोन था वो 17.1 mm थिक था, यानी कि काफ़ी मोटा था। और इसके वेट की बात करें तो 158 ग्राम का इसमें वेट था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट था साइज़ को देखते हुए बात करें। और बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो 3G आपको मिलता था, 4G 4G 5G उस टाइम नहीं थे। और इसमें यहाँ तक कि 3.5 mm का जैक भी नहीं था, तो कितना सिंपल सा था। अब बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की, जो कि अभी 5.0 या 5.2 मिल जाता लेकिन इसमें जो है 2.0 था, यानी कि इतनी स्लो यहाँ पर ट्रांसफर था कि क्या बताऊँ आपको, MP3 गाना सेंड करने में भी शायद बहुत टाइम लग जाता, यानी घंटों लग जाते। बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो अभी तो आपको यहाँ पर पता है सितंबर गया है और एंड्रॉइड 12 आने वाला है जल्दी। तो इसमें जो था एंड्रॉइड 1.0 था, सिर्फ 1.0, उसके पीछे कुछ नहीं, ओनली 1.0। और HTC ने जब एंड्रॉइड के साथ ये डील करी तो 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और पहला फ़ोन उनके साथ यहाँ पर लॉन्च करा तो 2007 में iOS का जो फ़ोन आ चुका था। और उस टाइम लोगों ने इतना इसको पसंद नहीं करा, और काफ़ी यहाँ पर इसको बोला कि यार नहीं चलेगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट रखे गए। और आप जानते हैं आज एंड्रॉइड कहाँ है, तो आपको अच्छे से पता है हर किसी के हाथ में है और कितना यहाँ पर पॉपुलर है। उस टाइम जो था यहाँ पर पहला ये फ़ोन था जिसमें कि कस्टमाइजेशन दी गई, आप होम स्क्रीन थी, आपके विजिट्स थे, नोटिफिकेशन थे, उन चीज़ों को यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते थे। और आपके जो बटन थे वो नीचे कुछ इस तरह के यहाँ पर देखने के लिए मिलते थे आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एंड्रॉइड ने क्या करा, शुरू से ही वो ओपन सोर्स यहाँ पर रहा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपना कोई फ़ोन लॉन्च कर सकते हैं, इस पर कुछ चेंजेस करके उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डालकर। तो इसको ओपन सोर्स यहाँ पर रखा है कि जो iOS है उसको बीट कर पाए और यहाँ पर आगे बढ़ पाए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं जब कोई चीज़ आती है तो उसमें चेंजेस होते हैं टाइम के साथ में। तो जब 1.0 यहाँ पर आया तो उसमें इतना कुछ प्रिटी नहीं था दिखने में। तो उसके बाद क्या करा, कुछ टाइम बाद इन्होंने उसकी एक अपडेट यहाँ पर दी, जो कि 1.6 यहाँ पर रखे गए, जिसका कि नाम था डोनट। अब इसमें काफ़ी मतलब चेंजेस करे गए ग्राफिक्स में, आइकन्स में, और देखने में एक मतलब इतनी अच्छी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर दे दी गई एंड्रॉइड को कि इतना लोगों को पसंद आया। उसके बाद ये मिलियन ऑफ यूनिट्स यहाँ पर सेल हो गई
जो कि आपके T-Mobile ने यहाँ पर निकाली थी। उसके बाद लोगों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो मोटरोला भी आ गया, तो मोटरोला ने अपना एक फ़ोन यहाँ पर दिया 2009 में, जिसके कि 25 लाख यूनिट पहले ही हफ्ते में सेल हो गई, जो कि एक काफ़ी नंबर मतलब काफ़ी बड़ा यूनिट था। उस टाइम लोग फ़ोन इतना लेना पसंद नहीं करते थे। आज के टाइम में क्या, आज तो बस टूट पड़ते हैं भूखों की तरह। उस टाइम ये जो नंबर पाना एक अपने आप में ही बहुत ही कमाल की बात थी। उसके बाद जब एंड्रॉइड की मार्केट बढ़ रही थी तो सैमसंग ने देखा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है, तो सैमसंग भी आगे आया और उसने भी अपने फ़ोन यहाँ पर लॉन्च कर गया एंड्रॉइड के साथ में, जो कि 2010 में उसने अपना पहला फ़ोन निकाला सैमसंग गैलेक्सी एस करके, जिसके कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेल रही। अब पहले जो थे फ़ोन, पहले कॉल वगैरह करने, SMS करने, हल्की फुल्की चैटिंग वगैरह उसके लिए काम आते थे। जो कैमरा था वो काफ़ी बैड था, इतना अच्छा नहीं था जितना कि आपको अब देखने को मिलता है या सबसे पहले मिलता था। अब तो खैर 4 कैमरे 5 कैमरे यहाँ तक की बात पहुँच रही है, लेकिन पहले एक कैमरा इसमें था जो कि बैड क्वालिटी के साथ आता था। उसको काफ़ी इंप्रूव यहाँ पर किया गया, फीचरों को काफ़ी इंप्रूव यहाँ पर किया गया, और जैसे जैसे यूज़र्स की डिमांड बढ़ती गई, यूज़र से फीडबैक लिया गया क्या कुछ करना है और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर इंप्रूव करते गए। और यहाँ पर कोशिश करी गई कि अगर 10 लोग फ़ोन को चलाते हैं तो 10 का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो यहाँ पर कोशिश करी गई कि उन 10 लोगों के अकॉर्डिंग आपका जो उनका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो कस्टमाइज हो सके। तो उसके लिए अलग अलग वॉलपेपर, थीम, आइकन या फिर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया कस्टमाइजेशन पर। और अब आप जानते हैं कि भाई एंड्रॉइड 1.0 से तो चीज़ें चल कर आई एंड्रॉइड 12 तक, तो क्या कुछ चेंजेस आपको देखने मिलते हैं और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। और इस तरह से एंड्रॉइड 1.0 से एंड्रॉइड 12 तक का जो सफ़र था वो एंड्रॉइड ने कंप्लीट किया और अपना एक अच्छा बेस यहाँ पर बनाया, अपने फ़ोनों को स्मार्ट और ज़्यादा बनाया और चीज़ें दी और यूज़र्स को जोड़ा। और आज के टाइम में कुछ ऐसा हो चुका है कि सबसे ज़्यादा तो कब्जा है वो एंड्रॉइड का ही है मार्केट में, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोग यहाँ पर पसंद करते हैं चलाना। इसको कम्पीट करने की बात तो देखेंगे कब कुछ ऐसा आता है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड इतनी जल्दी मार्केट से भाई नहीं जाने वाला है। लगता है उसने मार्केट पर एक कब्जा कर लिया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको पता लग गया होगा कि आपका जो फ़ोन है अभी कितना स्मार्ट है, वो पहले कैसा हुआ करता था, मतलब कितना लुक में और फीचर में कितना डाउनग्रेड था। और उस टाइम भाई 192 MB पर भी आपका फ़ोन चल जाता था। आज के टाइम में तो आपके हाथ में अगर ऐसा फ़ोन पकड़ा था तो शायद क्या 100% चल ही नहीं पाएगा, वो आप पहले ही उसमें एप्लीकेशन तो उसको हैंग कर देंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई, ऐसे स्मार्ट बना आपका एंड्रॉइड फ़ोन, और किस स्टेज से उठकर कहाँ तक पहुँचा है वो चीज़ें आपने देख ली। तो बस यार मुझे लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता पाऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को ही करते खत्म। वीडियो पसंद लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में चैनल पर तो चैनल करना सब्सक्राइब, और जानते हैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में क्या कुछ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।